द डिक्टेटर मूवी की शुरुआत नॉर्थ अफ्रीका के काल्पनिक देश वाडिया से होती है, जहां पर अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है, जिसके जन्म के बाद उसकी मां की हत्या कर दी जाती है और 7 सालों के बाद उसके पिता को भी मार दिया जाता है, जो कि एक खुखार डिक्टेटर हुआ करते थे। जिसके बाद वाडिया की सारी सत्ता उसके बेटे अलादीन के हाथों में बहुत छोटी उम्र में सौंप दिया जाता है और तब से ये यहाँ पे मनमानी कर रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे और भी अतरंगी चीजें करता रहता है। जब वो वाडिया में अपना खुद का ओलंपिक में 100 रेस में भाग लेता है, तब उससे आगे जो भी निकलता है वो उसके पैरों में गोली मार देता है और इस तरह वो 100 मीटर रेस का चैंपियन बन जाता है। और उसके बाद उससे भी बड़ा पागलपन तब करता है, वो वाडिया की डिक्शनरी से 600 शब्दों को रिप्लेस करके अपने नाम से बदल देता है और गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे अलादीन लिखवा देता है। यानी कि वाडिया में अगर किसी को गुड न्यूज कहना है तो वो कहेंगे अलादीन न्यूज, और बैड न्यूज कहना है तो फिर भी वो कहेंगे अलादीन न्यूज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो जाती है जो HIV टेस्ट करवाते हैं, तब उन्हें सुनने को मिलता है कि आप HIV अलादीन हैं, और तब उनके लिए कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अलादीन ही कहा जाता है। और समय ऐसे ही बीतता जाता है और थोड़े समय बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वाडिया में परमाणु हथियार बनाया जा रहा है, और जल्दी ये खबर वाडिया के सारे लोगों को ही पता चल जाती है। फिर वहाँ के लोग भी थोड़े बहुत परेशान होने लगते हैं। तब अलादीन वाडिया के सारे लोगों से बात करने का निर्णय लेता है, और जब अलादीन सारे लोगों को सामने भाषण देने के लिए पहुंचता है तो वह कहता है हम परमाणु हथियार का निर्माण सिर्फ शांति के लिए कर रहे हैं। और इतना कहते ही अलादीन खुद जोर से हंसने लगता है। और फिर अलादीन अपने चाचा तामिर के साथ पहुंचता है अपने रिसर्च सेंटर में, जहां पर परमाणु हथियार बनाया जा रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद वह जैसे ही मिसाइल को देखता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि अभी नदाल को बुलाओ, क्योंकि नदाल यहाँ का हेड साइंटिस्ट होता है। तब उससे सारे लोग बताते हैं कि सर, जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। और ये सुनते ही अलादीन थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तब बाकी साइंटिस्ट उसे उस घटना की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जब आप आखिरी बार यहाँ पे आए थे अपनी मिसाइल देखने, तब अपने नडाल को कहा था कि उसकी मिसाइल गोल क्यों है, मिसाइल तो नुक्ली होनी चाहिए। साइंटिस्ट ने आपको समझाया था कि नहीं, मिसाइल नुक्ली नहीं हो सकती, इसलिए आपने उसको मरवा दिया था। और फिर तामिर अलादीन से कहता है कि पूरी दुनिया में बात किया जा रहा है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, और इस चीज को लेकर अगर कोई देश सबसे ज्यादा खफा है तो वो है अमेरिका। इसलिए हमें अमेरिका जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हम अपने तेल को बेच पाएंगे और वादिया में और भी ज्यादा तरक्की हो सकेगी इससे। लेकिन इस बात को सुनते हैं अलादीन कहता है, तामिर, शायद आप भूल रहे हो कि मेरे पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वादिया का तेल कभी नहीं बिकना चाहिए। और इतना कहने के बाद अलादीन जब अपने घर के लिए वापस आता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी गोली मार देता है, और फिर हमें पता चलता है कि अलादीन नहीं था बल्कि उसका हमशक्ल था। जब अलादीन अपने हमशक्ल को देखता है तो वह निराश होता है और कहता है कि हमें बहुत ही जल्द एक और हमशक्ल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अलादीन की सुरक्षा की स्ट्रेटेजी होती है कि कहीं भी अलादीन का हमशक्ल पहले जाएगा, जिससे उस पर जो भी खतरा होगा उसका अंदेशा इन्हें पहले चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलादीन को अभी भी एक कंफ्यूजन होता है, और वो कहता है कि लाश अभी भी जिंदा है, और वो लाश को बार बार उठने के लिए कहता है। लेकिन जब लाश नहीं उठती है तब वो अपने सैनिकों से कहता है कि इसे भी मार दो, और फिर हमारे सामने एक राज का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ अलादीन पे गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा तामिर ने चलवाई थी। और वो अलादीन को मारने के बाद यहाँ की सारी सत्ता हथिया लेना चाहता है और यहाँ के सारे तेल को बेचकर बहुत ही अमीर बन जाना चाहता है। इसलिए वह एक आदमी को कॉल लगाता है और कहता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया है, अलादीन अभी भी जिंदा है, इसके लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक बकरी चरवाहे को जो अलादीन का हमशक्ल लग रहा था, और यहाँ पे कुछ लोग उसे बेहोश करके अलादीन के पास ले आते हैं और उसे सजाना धजाना शुरू कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल अलादीन की तरह लगे। लेकिन ये आदमी अलादीन से भी बड़ा पागल है। और फिर हमारे सामने आता है अलादीन के कुछ और शौक, और हम देखते हैं कि अलादीन ने बहुत सारे पैसे खर्च करके मेगना फॉक्स को बुलाया है और अपने साथ सेक्स करने के लिए कहा है। जब वो मेगना फॉक्स के साथ सेक्स कर रहा होता है तो उसके बाद यहाँ से जाने लगती है। तब वो मेगना फॉक्स से कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम पूरी रात यहाँ मेरे साथ रहोगी और हम झप्पी करके सोएंगे। लेकिन मेगना फॉक्स कहती है कि मेरे फ्लाइट का समय हो गया है और जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो, और वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त अलादीन उसके साथ एक तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को अपने बेडरूम के दीवार पर लगाता है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन ने यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें लगा रखी है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि अलादीन यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ इंटीमेट
कनेक्ट हो चुका है। और फिर अलादीन को यह खबर मिलती है कि अमेरिका ने कहा है अगर जल्दी अलादीन अमेरिका आकर उनसे बात नहीं करेगा तो वाडिया पे वो लोग हमला कर देंगे। और इस बात को सुनने के बाद अलादीन कहता है कि वो अमेरिका जाएगा। और फिर अलादीन पहुंचता है अमेरिका। यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कड़ा इंतजाम किया गया है और इसकी सिक्योरिटी का हेड है केलेटोन। जब अलादीन केलेटोन से बात करता है तो पता चलता है केलेटोन अलादीन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता और वो काले लोगों को भी पसंद नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि अलादीन का आलीशान कमरा, और जब रात में अलादीन अपने आलीशान कमरे में सो रहा होता है तभी वहाँ पे केलेटोन आता है और उसके बाद उसे उठा करके एक खुफिया जगह पर ले जाकर रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुत्ते की मौत मारूंगा और मैं तुम्हें यहाँ मारने से पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। लेकिन जब केलेटोन अपने सारे हथियार दिखाता है जिससे वो टॉर्चर करने वाला था अलादीन को, तब अलादीन उन सारे हथियारों को देख के केलेटोन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे पास इससे बेहतर हथियार है टॉर्चर करने के लिए। इसलिए केलेटोन को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो अलादीन की पूरी दाढ़ी ही साफ कर देता है। उसके बाद केलेटोन दाढ़ी को जलाने लगता है। तभी केलेटोन के शरीर में आग लग जाती है और अलादीन कहता है कि मेरी दाढ़ी भी मेरा बदला लेती है। और इतना कहने के बाद अलादीन वहाँ से खुद को आजाद करके भाग जाता है। लेकिन अभी अलादीन की हालत एकदम फटीचरों की तरह थी क्योंकि उसके बिना दाढ़ी के कोई भी नहीं पहचान रहा था। और वो बाहर जाते ही एक आदमी को कहता है सुनो एवरेज अमेरिकन शॉपर, मुझे अपने कपड़े दो। और फिर वहाँ से वो उस स्थान में पहुँचता है जहाँ उसे भाषण देना था। लेकिन जब अलादीन उस जगह पे पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पे कोई और अलादीन बन के आ रहा है और वह हूबहू अलादीन की तरह ही दिखता है और यहाँ तक कि उसकी तो असली दाढ़ी भी है। यह देखते ही अलादीन समझ जाता है कि यह मेरे चाचा तामिर की एक नई चाल है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है कि ये आदमी धोखेबाज है और ये अलादीन नहीं है। तभी उस पे वहाँ की पुलिस हमला कर देती है पानी से क्योंकि अलादीन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर अलादीन को यहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूई है और वो अलादीन को बचा के अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं अलादीन के हमशक्ल ने यह भाषण दिया है कि वह अगले 5 दिनों में अपने देश से तानाशाही खत्म कर देगा। तभी हम तामिर को देखते हैं जो अदर देश के लोगों से बात करता है और कहता है कि अगर मैं जनरल बन गया तो यहाँ का सारा तेल बेच दूंगा। फिर जूई अलादीन को लेकर पहुँचती है अपने दुकान पे और जब जूई अलादीन से उसका नाम पूछती है तो वो अलग अलग तरीके का नाम बताता है, अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। तब जूई कहती है अगर तुम चाहो तो मेरे शॉप पे काम कर सकते हो। इस बात को सुनते ही अलादीन कहता है मैं और काम करूंगा, वो भी तुम्हारी शॉप पे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जूई को बुरा भला करके चला जाता है और बाहर जाने के बाद दर दर भटकने लगता है। और वह जब अपने आप को आईने में देखता है उसे बहुत दुख होता है और जब वो एक शॉप के मिरर में अपने आप को देख रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है नदाल पे। वो देखता है कि नदाल अभी भी जिंदा है और फिर वो नदाल के पीछा करने लगता है और उसके पीछा करते करते एक बार में पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें अलादीन से सख्त नफरत हो। और यहाँ पे खाने के मेन्यू में भी अलादीन के रंग बिरंगे नाम लिखे होते हैं। और अलादीन यहाँ पे अंदर आके बैठता है तो उसके पास एक आदमी आता है और उससे नाम पूछता है। तब अलादीन वहीं के पोस्टर में लगे अतरंगी चीजों को अपने नाम के रूप में बताता है जिससे उस आदमी को शक होता है कि यही अलादीन है। और उसके बाद वो कहता है कि यही आदमी अलादीन है। उसके बाद सारे लोग उसे मारने वाले होते हैं तभी वो नदाल आ जाता है और कहता है कि ये मेरा कजन है, इसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद सारे लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर नदाल अलादीन को बताता है कि अलादीन ने आज तक जितने लोगों को मरवाया था उनमें से किसी को मारा नहीं गया बल्कि सारे लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया था और इस बार में जितने भी लोग हैं मौजूद उन सारे लोगों को अलादीन ने मारने के लिए कहा था। यह बात सुनकर अलादीन बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और फिर पूरी बात बताता है कि तामिर ने उसके साथ क्या क्या किया है। अब तामिर वादिया को तानाशाही से हटाना चाहता है। तब नदाल कहता है कि वो अलादीन की मदद करेगा लेकिन अलादीन को उसे वापस नौकरी पे रखना पड़ेगा क्योंकि नदाल भी चाहता है कि वादिया में सिर्फ तानाशाही रहे। और फिर ये लोग पहुंचते हैं होटल के बाहर जिसके अंदर नकली अलादीन रह रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हम तामिर को देखते हैं जो मीडिया के सामने आके कहता है कि अगले 3 दिनों में हम वादिया के नए संविधान को यहीं पे पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर अलादीन और नदाल को देखते हैं जो होटल के बाहर खड़े होके यह सोचते हैं कि उस होटल में कैसे घुसे। तभी अलादीन की नजर पड़ती है जूई पे और उसके बाद वो छुपने लगता है। जब नदाल कहता है कि तुम छुप क्यों रहे हो तब अलादीन कहता है कि वो लड़की को देखो मैं उससे छुप रहा हूँ। फिर नदाल कहता है अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उससे छुपने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारी मदद कर सकती है क्योंकि उसके पास इस होटल के कैटरिंग का काम है और अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ तुम इस होटल के अंदर आसानी से घुस सकते हो। और उसके बाद अलादीन पहुंचता है जूई के पास और उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे काम पे प्लीज वापस से रख लो। और जूई उसे काम पे वापस रख लेती है लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बार बार सारे कस्टमर के साथ बदतमीजी करता है और कुछ लोगों को तो थप्पड़ भी मारता है। फिर थोड़े समय बाद नदाल उससे
अपनी प्लानिंग सुनने के लिए बुलाता है। उसके बाद ये दोनों लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और शहर के टूर के लिए हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। हेलीकॉप्टर में इनके अलावा 2 और लोग भी होते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद थोड़ी देर तो ये लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग अरबी में बातें करने लगते हैं। बातें बातों में ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हैं और ये सब सुनने के बाद वो दोनों लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग कोई आतंकवादी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब बात तो तब होती है जब अलादीन अपनी जैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक जैसे जैकेट होते हैं जो देखने में लगता है कि कोई बॉम्ब हो, और इस चीज को देखते ही वो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद अलादीन और नदाल को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जोई अलादीन को छुड़ाने के लिए आती है और उसके बाद वो पुलिस वालों को बहुत बुरा भला सुनाती है। जब जोई पुलिस वालों को डांट रही होती है तो अलादीन को बहुत ही खुशी मिलती है और अलादीन को लगता है कि यही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर वो जोई को जोर से गले लगाता है। तभी दूसरी तरफ तामिर को ये खबर मिल जाती है कि अभी भी अलादीन जिंदा है, क्योंकि टीवी पे नदाल और अलादीन की खबर आ रही होती है और इसे देखते ही तामिर समझ जाता है कि अलादीन कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को दोगुना कर देता है। और इधर अलादीन जोई के पास जाता है और कहता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तब उसे वो मना कर देती है और कहते हैं कि अभी उसे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर नदाल ऐसा ही आसपास रहता है। उसके बाद वो दुकान के पूरे काम को संभालने लगता है और थोड़े इन दिनों में वो दुकान को चमका देता है, जिससे उसके प्रति आकर्षण जोई का बढ़ने लगता है। और थोड़े समय बाद अलादीन को नदाल कॉल करता है और नदाल उससे कहता है कि उसके पूरी तैयारी कर ली है और वो चुपके से होटल में घुसेंगे। उसके बाद अलादीन के हम शक्ल को किडनैप करेंगे और उस जगह पे अलादीन को रख दिया जाएगा और वो संविधान लागू नहीं होने देगा। और उसके साथ साथ नदाल ये भी कहता है कि उसने कॉस्ट्यूम और मेकअप की भी तैयारी कर ली है। वह दाढ़ी भी ले आता है, लेकिन अलादीन जैसे ही दाढ़ी का नाम सुनता है वो कहता है कि वो नकली दाढ़ी नहीं लाएगा, उसे असली दाढ़ी चाहिए। और वो असली दाढ़ी की तलाश में नदाल और अलादीन पहुंचते हैं एक आदमी के फ्यूनरल में। और यहाँ आते ही दोनों लोग उस कमरे में घुस जाते हैं जिस कमरे में उस आदमी की लाश पड़ी होती है। वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इस चीज को देखते हुए बाद में ये लोग उस आदमी का गला काट देते हैं और वहाँ से उसके सर को लेके भाग जाते हैं, ताकि बाद में उसकी दाढ़ी निकाल लेंगे। और फिर वो उस कटे हुए सर को लेकर नदाल के घर पे आ जाते हैं और अलादीन नदाल के सर से डराता है। उसके बाद अलादीन फिर से जोई के शॉप पे वापस जाता है और यहाँ पे आने के बाद उसे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जिससे उसका हृदय में परिवर्तन लगने लगता है। फिर थोड़े समय बाद इस शॉप के अंदर एक औरत को लेबर पेन होता है और अलादीन कहता है कि वो डिलीवरी करवा सकता है, लेकिन अलादीन को डिलीवरी करवाने नहीं आती थी, लेकिन फिर वो डिलीवरी करवा देता है। उस वक्त जोई के साथ होती है और वही क्षण होता है जब जोई को अलादीन से प्यार हो जाता है। फिर रात में ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी अलादीन उसे पूरी सच्चाई बता देता है, वो अलादीन है और उसे इस अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और अलादीन उसके बाद बाहर चला जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है। तब उसे न्यूज दिखाई पड़ता है कि कल वादिया का संविधान पढ़ा जाएगा। इस चीज को लेकर वादिया के सारे लोग बहुत खुश हैं, वहाँ से तानाशाही को हटा दिया जाएगा। और ये सब देखने के बाद अलादीन को लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, ना ही जुई ना वादिया के लोग, इसलिए वो खुदकुशी करने के लिए पुल पे पहुंचता है और वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे नडाल आ जाता है और फिर वो अलादीन को कहता है कि तुम ग्रेट डिक्टेटर हो और वाडिया के लोग को तुम्हारी जरूरत है। और इतना कहते ही अलादीन का हाथ फिसल जाता है और वो पुल के नीचे गिरने वाला होता है, तभी नडाल उसे बचा लेता है। फिर अगली सुबह दुनिया के सारे बड़े लोग उस होटल में इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि आज वाडिया का संविधान पढ़ा जाना था। इसी समय नडाल और अलादीन सामने वाली बिल्डिंग में डुप्लीकेट अलादीन को देखते हैं। तभी नडाल अलादीन को उस कमरे में भेजने की कोशिश करने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद सामना करते हुए अलादीन उस कमरे में पहुंच जाता है। उसे उसका हमशक्ल मिलता है। उसके बाद वो अपने हमशक्ल को वहां से भगा देता है और खुद अलादीन बन के तामिर के साथ चला जाता है। और सारे लोगों के सामने जाने के बाद जब सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वाडिया का नया संविधान पढ़ेगा, अलादीन तभी वो संविधान को फाड़ देता है और उसके साथ साथ तामिर को गिरफ्तार करवा देता है, यह बताते हुए कि इसने ही मुझे किडनैप करवाया था। और उसके बाद अलादीन कहता है कि वादिया में हमेशा तानाशाही ही रहेगी। तभी वहाँ पे जुई आ जाती है और जुई रोने लगती है और जुई को रोता हुआ देखने के बाद अलादीन अपने आप को रोक नहीं पाता और वो वादिया में तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को रखने की बात कर देता है। इसी चीज को देखने के बाद जुई खुश हो जाती है और उसके बाद उसके पास आ जाती है। तभी तामिर अलादीन पे गोली चलाता है और अलादीन पे गोली चलाने वाला ही होता है। तभी अलादीन का हमशक्ल उस गोली को अपने सीने से रोक लेता है और फिर समय ऐसा बीतता जाता है और थोड़ी समय बाद हम देखते हैं कि अलादीन
अलादीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। वो वादिया में डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पे वो सारे लोगों को धमका के सारे इलेक्शन जीत जाता है, इसलिए वो वादिया का प्रधानमंत्री है और उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। और अलादीन ने शादी कर ली है जूही से, लेकिन शादी और डेमोक्रेसी होने के बाद भी अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपनी अतरंगी हरकतें ऐसे करता रहता है। उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।